हमने मूवमेंट्स जान लिया। अब नंबर आता है कि इनमें डेबिट और क्रेडिट हम कैसे लगाएंगे, ये चीज़ सीखने का। पर मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि हम जो ये रूल सीख रहे हैं इसको बोलते क्या हैं, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट बताने के बहुत सारे तरीके हैं। फेमस दो तरीके हैं, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न। मैं आपसे बात कर रहा हूँ अभी ट्रेडिशनल अप्रोच की, ठीक है। तो पहले ये हेडिंग भी डलना चाहिए कि हम कौन से रूल्स सीख रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये हेडिंग डलेगा, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट इन ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच, और एक बहुत फेमस इसका नाम आता है इस अप्रोच का, गोल्डन पेन से ही लिखा है, क्योंकि इस अप्रोच को हम गोल्डन अप्रोच भी बोलते हैं। दिस इज गोल्डन रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट या गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। इनको गोल्डन रूल के नाम से भी बोला जाता है। एक नाम और इसको बोलते हैं इंग्लिश अप्रोच। इंग्लिश अप्रोच ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो ये तो नाम हो गए। अब हम इसके रूल्स सीखते हैं बेटा। पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में मैं अभी ऑरल एग्जांपल दूंगा और उसके बाद मैं आपको कुछ एग्जांपल्स लिखकर समझाऊंगा, ठीक है। अभी तो मैं ऑरली आपको समझा रहा हूं। पर्सनल अकाउंट में जो पर्सन, चाहे वो कंपनी है, चाहे वो नेचुरल पर्सन है, चाहे वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल है, चाहे वो नेचुरल पर्सन है, चाहे वो आर्टिफिशियल पर्सन है, अगर वो कुछ ले रहा है, अगर वो रिसीवर है, कुछ ले रहा है, तो उस बंदे को हम डेबिट करते हैं, और जो हमको कुछ दे रहा है उसको हम क्रेडिट करते हैं, ठीक है। अगर ए कोई बंदा है, ए चलो एक अजय नाम ले लेते हैं। अगर अजय है, अजय के सामने लिखा है डेबिट, तो हमको पूरा सेंटेंस बताने की नीड नहीं है कि अजय दे रहा है या ले रहा है। अगर किसी नाम के सामने डेबिट आ गया तो इट मीन्स ही इज रिसीविंग समथिंग, वो कुछ ले रहा है। यानी कि या तो हम उसको गुड्स बेच रहे हैं, या हमने उसे कोई एसेट्स दी है उधार, या हमने उसे पैसे दिए हैं उधार, या हमने उसके पैसे देने थे इसलिए हमने उसको पैसे दे दिए। फिलहाल जब हम उसको कुछ दे रहे हैं और वो कुछ ले रहा है तो अजय होगा डेबिट, क्योंकि पर्सनल अकाउंट जब रिसीवर होते हैं तो डेबिट होते हैं, और जब पर्सनल अकाउंट गिवर होते हैं तो वो क्रेडिट होते हैं। अगर मैंने अजय के आगे, अजय के नाम के आगे क्रेडिट लिख दिया तो इट मीन्स अजय हमको कुछ दे रहा है, यानी कि हम अजय से कैश या गुड्स या कोई और एसेट्स उधार ले रहे हैं। तो जो हमको दे रहा है वो क्रेडिट होगा, हम जिसको दे रहे हैं वो डेबिट होगा। रिसीवर डेबिट, गिवर क्रेडिट। जो ले रहा है वो डेबिट और जो कुछ दे रहा है वो क्रेडिट, ठीक है ना। ए ने बी को कुछ दिया, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। मैं अपनी बात कर रहा हूं कि मेरे बिजनेस को जो कोई दे रहा है, कुछ भी दे रहा है, कैश, गुड्स, कोई भी एसेट्स दे रहा है, तो वो बंदा क्रेडिट होगा। मेरे बिजनेस में से कोई कुछ ले रहा है तो वो डेबिट होगा, ठीक है। कुछ और एग्जांपल्स भी दूंगा आपको, एग्जांपल्स दूंगा तो उससे और ज़्यादा क्लियर होगी बात आपको। फिलहाल आपको रूल जानने हैं, फिर एग्जांपल से इनकी प्रैक्टिस करेंगे बेटा। बारी आती है रियल अकाउंट्स की। मैंने एग्जांपल लिखा फर्नीचर का, पर देयर आर सो मैनी एग्जांपल्स ऑफ रियल अकाउंट्स। मैं फिलहाल 4-5 एग्जांपल्स के नाम ले रहा हूँ। फर्नीचर, कैश, बिल्डिंग, मशीन, स्टॉक, ये सब रियल अकाउंट्स इस तरह के हैं, रियल अकाउंट्स का ही पार्ट हैं सारे के सारे, और ये मेन पार्ट्स हैं, टेंजिबल एसेट्स का पार्ट है। तो रियल अकाउंट्स में अगर मैं इन एसेट्स की बात करूं, फर्नीचर, मैंने अभी एग्जांपल फर्नीचर का ले लिया, सब में यही रूल अप्लाई होगा जो रियल अकाउंट्स की चीज़ें हैं, कि अगर मैं रियल अकाउंट्स में ये रूल अप्लाई करूं कि ये रिसीवर या गिवर चल सकता है, नहीं चल सकता, तो नहीं चल सकता, क्योंकि रियल अकाउंट्स जो फर्नीचर है, अगर मैं फर्नीचर को बोलता हूं कि मुझे कुछ दो, ठीक, तो ही कांट गिव, द फर्नीचर कांट गिव, क्योंकि फर्नीचर तो लिविंग बीइंग है ही नहीं, वो तो नॉन लिविंग है, ठीक है ना, वो तो पड़ा है।
मैंने बोला भाई ले, मैंने अपने काउंटर को 100 रुपये दिए, मैं उसमें रख सकता हूँ, लेकिन काउंटर अपना हाथ बढ़ाकर 100 रुपये ले लेगा मुझसे, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो रियल अकाउंट्स कांट गिव कांट रिसीव, तो रियल अकाउंट्स में ये वाले मोमेंट चल ही नहीं सकते। दे कैन कम और दे कैन गो, बस वो हमारे बिजनेस में आ सकते हैं या हमारे बिजनेस से जा सकते हैं, ठीक। इसलिए रियल अकाउंट में जितनी भी कमिंग चीज़ें होती हैं, जो आ रही हैं वो डेबिट होंगी, और जो जा रही हैं उनको हम करेंगे क्रेडिट, ठीक है। मैंने ए को पैसे दिए, मैंने अजय को पैसे दिए, तो मैं पहले अजय को देख रहा था क्योंकि मैं पर्सनल अकाउंट की बात कर रखा था। अब मैं कैश की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। कैश, फर्नीचर, कैश भी रियल अकाउंट का पार्ट होता है। अगर कैश मेरे बिजनेस में से जा रहा है तो कैश होगा क्रेडिट, गोइंग चीज़ें क्रेडिट होती हैं। अगर कैश मेरे बिजनेस में आ रहा है तो कैश होगा डेबिट, ठीक है, कमिंग डेबिट। नाउ वी शुड टॉक अबाउट नॉमिनल अकाउंट्स। नॉमिनल अकाउंट मैंने बोला था इमोशंस पर भी आप समझ सकते हैं। वैसे सिंपल सी बात है, नॉमिनल अकाउंट में दो ही तरह की चीज़ें होती हैं और वो दो ही इसके मोमेंट्स हैं, डिपेंडिंग अपॉन देयर मोमेंट, सैड और हैप्पी मोमेंट। एक्सपेंसेस और लॉसेस क्रिएटिंग सैड मोमेंट should be debited, expenses or losses should be debited, gains should be credited। ये इनका डेबिट और क्रेडिट का रूल है। नुकसान, खर्चे जितने भी होंगे सब डेबिट होंगे बेटा, इनकम्स, गेन्स ये सब होंगे क्रेडिट। एग्जाम्पल से इनको समझेंगे, ठीक।